सखियों को प्रणाम कर लें कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सखियों के चरित्र के बारे में आपको एक शब्द भी बता पाऊं, पर ये इनकी कृपा होगी कि आज इनके चरित्र के बारे में मैं कुछ बोल पाऊं या आप कुछ श्रवण करके उसे समझने की सामर्थ्य रखें। तो सर्वप्रथम जिन सखी के बारे में हम चिंतन करेंगे वो है ललिता सखी। गोरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, श्री मयूर पिछ के समान चित्रित जिन्होंने साड़ी धारण करी है, ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उनके गुण हैं। आप किस प्रकार से बता पाएंगे कि अरे ये ललिता सखी हैं, ये विशाखा सखी हैं? उनका निकुंज में जो उनका भाव है, उनका जो जिस प्रकार वो दिखते हैं वो सदैव समान रहता है। तो गोरोचन के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो मयूर पिछ के समान चित्रित साड़ी धारण करती हैं, ठाकुर जी की तांबूल सेवा, जो पान ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, जो ठाकुर जी की तांबूल सेवा करना जिनका विशेष अधिकार है, और जो इस सेवा को करने से अद्भुत बहुत ही सुंदर दिखती हैं, जो सभी सखियों की, जितनी भी मैंने 5 प्रकार की आपको सखियां बताई हैं, जो समक्ष सखियों की गुरु रूप है। ललिता सखी कौन है? सभी सखियों की गुरु रूप हैं। उन श्री राधा रानी की अति प्रिय श्री ललिता सखी के चरणों में हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये एक ग्लिम्स आपको शुरू में दिया गया कि ललिता सखी कौन है। ये गोरोचन के समान उनकी सुंदर कांति है, मयूर पिछ के समान चित्रित साड़ी धारण करती हैं, ठाकुर जी और राधा रानी को तांबूल देना इनकी सेवा, विशेष सेवा, प्रमुख सेवा है। ऐसी श्री ललिता सखी जो इस प्रकार की सेवा करते हुए अद्भुत सुंदर लगती हैं, इनके चरणों में हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आइए श्री ललिता सखी कौन है, कहां से हैं, माता पिता कौन है, इसे विस्तार से हम जानें। ललिता सखी जी की माता जी का नाम है शारदा देवी, पिताजी का नाम है विशोक। इन्हें प्रसिद्ध रूप से सत्यकला या सत्यभानु नाम से भी जाना जाता है। इनका कहाँ आविर्भाव हुआ है? ऊंचा गांव में इनका जन्म हुआ है। और जन्म कब हुआ है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, इस दिन इनका जन्म हुआ है। इनकी जो अंग की कांति है, इनका जो वर्ण है वो गोरोचन जैसा है, बहुत अद्भुत है, बहुत चमकने वाला, गोरोचन की तरह चमकदार है। श्री ललिता सखी जी का एक विशेष भाव है कि जब भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण whenever they get involved in some transcendental divine quarrel, जब भी वो अपने रस का वर्धन करने के लिए आनंद करते हैं, वो किसी डिवाइन क्वारल में अवस्थित होते हैं, उस समय श्री ललिता सखी सदैव श्री राधा रानी के पक्ष में ही खड़ी रहती हैं। वो कभी भी श्री ठाकुर जी की साइड नहीं लेती, वो सदैव श्री राधा रानी के पक्ष में ही हर निर्णय लेती हैं। तो इसका क्या भाव है कि श्री ललिता सखी जो है वो श्री राधा रानी के प्रति खूब उनकी निष्ठा है, उन्हीं के ही बारे में ये सोचकर कि मेरी सखी श्री राधिका बहुत भोली है, तो इस भाव से वो कभी कभी जरूरत पड़ती तो श्री ठाकुर जी को सीधा भी जाके उस भाव को व्यक्त कर देती। ऐसी उनकी निष्ठा है श्री राधा रानी में। उनका परिधान वस्त्र मैंने आपको पहले बताया है, मयूर पिछ के सदृश है। जैसे मोर होता है उसके पिछ के समान उसकी चित्रित साड़ी वो धारण करती हैं। उनकी जो कुंज है श्री ललिता सखी की, उसका रंग क्या है? ललिता सखी जी की कुंज का रंग विद्युत वर्ण है। विद्युत वर्ण
रंग की कुंज में श्री ललिता सखी अवस्थित रहती हैं और उनके कुंड का नाम ललितानंद है। ललितानंद कहाँ है? राधा कुंड में ही उत्तर की ओर आप जब जाएं राधा कुंड दर्शन करने, तब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको ललितानंद कुंड के भी दर्शन होंगे, जो श्री ललिता सखी का कुंड है। आइए अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी श्री राधा रानी ठाकुर जी लीला करने के लिए जन्म लेते हैं तो संपूर्ण परिकर संग में जन्म लेता है। तो जब गौर लीला हुई है, जब ठाकुर जी भक्त भाव और भगवत भाव दोनों में अवस्थित हुए हैं, उस समय जो श्री ललिता सखी हैं वो किस भाव में उनका आविर्भाव हुआ है। जैसे ब्रज लीला में वो श्री ललिता सखी हैं, वैसे ही गौर लीला में ललिता सखी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भाव में उनका अवतरण हुआ है, उनका आविर्भाव हुआ है। गौर लीला में जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्राण स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं श्री ललिता सखी जी ही हैं। आइए अब इनकी जो विशेष सेवा है उसके बारे में आपको बताया जाए। प्रथम सेवा, श्री ठाकुर जी और राधा रानी को तांबूल अर्पण करने की इनकी विशेष सेवा है। ये इनकी सबसे विशेष और विशुद्ध सेवा है कि ये ठाकुर जी और राधा रानी को पान, जो तांबूल है, उसे अर्पण करती हैं। ये विशुद्ध खंडिता भाव की मूल स्तोत्र हैं। श्री राधा रानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब भी श्री राधा रानी और ठाकुर जी दे गेट इन्वॉल्व इन सम डिवाइन क्वारल, इस समय ठाकुर जी के भाव को खंडित करके श्री राधा रानी जी के पक्ष में ये स्पष्ट बोलती हैं, ठाकुर जी को भी स्पष्ट ये भाव को प्रकट करती हैं। ये बिल्कुल ठाकुर जी से डरती नहीं है। अतीत, वर्तमान, भविष्य में प्रवाहित खंडिता भाव की प्राकृत धारा इन्हीं ललिता सखी के विशुद्ध रसमय चिदानंदमय भाव की ही छाया है। जो ये खंडिता भाव है, ये स्वयं श्री ललिता सखी जी से ही अवतरित होता है। भानु किशोरी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण चंद्र के मिलने में जब विलंब होता है, जब राधा रानी और ठाकुर जी को मिलना है और उस मिलन में देरी हो रही है, विलंब हो रही है, ऐसा होने पर इस दिव्य जो खंडिता भाव है उसका उन्मेष होता है। तब श्री ललिता सखी जी का जो ये भाव है वो विशेष रूप से प्रकाशित होता है। ललिता सखी जी का अति प्रिय राग है भैरव कलिंगड़ा। भैरव कलिंगड़ा जो राग है ये उन्हें अति प्रिय है, उन्हें अत्यधिक प्यारा है। और जो इनका ललिता सखी जी जो विशेष रूप से वाद्य प्रिय हैं, जो वाद्य बजाती हैं, वो है वीणा। ललिता सखी जी जब ठाकुर जी और राधा रानी अपने भाव में अवस्थित होते हैं तब ये वीणा बजाती हैं, वीणा सेवा करती हैं। इनकी जो आयु है वो सदैव निकुंज लीला में 14 वर्ष 3 महीने और 12 दिन की रहती है। आइए अब मैं आपको ललिता सखी जी के बारे में कुछ विशेष बातें, उनके कुछ विशेष गुण, उनकी जो कुछ विशेष कलाएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। जो ललिता सखी जी के पिताजी हैं वो अति औदार्य, मतलब उदारता जो है उनमें कूट कूट के भरी है। उनका जो बहुत विशेष प्रमुख गुण है ललिता सखी जी के पिताजी का कि वो अति उदार हैं। तो इस भाव से जो ये गुण है ये ललिता सखी जी में भी पूर्ण रूप से व्याप्त है। ललिता सखी जी भी बहुत उदार हैं, औदार्यता की प्रतिमूर्ति हैं, बहुत उनके हृदय में सबके लिए करुणा है। इनके अधिकार में ठाकुर जी और राधा रानी की जो सेवाएं हैं, जो भी सेवाएं ये ठाकुर जी और राधा रानी के लिए करती हैं, उन सेवाओं को करने में इनकी भी प्रमुख 3 सेविकाएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ठाकुर जी और राधा रानी की लीलाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए अष्ट सखियां विशेष रूप से प्रधान रहती हैं। अब इन अष्ट सखियां भी जो सेवा कर रही हैं
उन सेवाओं को पूरा करने में इनकी भी सेविकाएं हैं। तो ललिता सखी जी की 3 प्रमुख विशेष सेविकाएं हैं। कौन सी हैं? अनंग मंजरी, लवंग मंजरी और रूप मंजरी। जिस प्रकार श्री राधा रानी के हृदय रस समुद्र से ललिता सखी और बाकी अष्ट सखियां उस रस को ग्रहण करती हैं, तब उस रस में अपने हृदय के रस को मिलाकर उसको अनंत गुना बढ़ाकर ये आगे इन मंजरियों को प्रदान करती हैं। और इन मंजरियों का भी जो भाव है वो यही है कि ठाकुर जी और राधा रानी की जो जो सेवाएं ये अष्ट सखियां कर रही हैं, उनमें सहायक होकर उन्हें पूर्ण करने में उनकी मदद करें। अब जो ललिता सखी हैं, उनकी 8 और सखियां भी हैं जो जिनका कार्य भी यही है कि वो सहायक बनती हैं। रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, भद्र रेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी और कलापिनी, ये 8 सखियां श्री ललिता सखी जी की हैं जो ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा में सदैव उनकी सहायक रहती हैं। ललिता सखी जो हैं वो सभी सखियों में प्रधान हैं। एक प्रकार से श्री राधा रानी की समस्त लीलाओं की परम अध्यक्ष रूपिणी श्री ललिता सखी जी हैं। वो सबसे विशेष उनका रोल है। निरंतर वाम्य एवं प्रखरता का एक अद्भुत सम्मिश्रण इनकी चेष्टाओं में परिलक्षित होता है। जब जब कभी कभी भाव को छुपाकर, कभी कभी स्पष्ट कहकर, ये इन दोनों भावों का एक अद्भुत सम्मिश्रण इनके अंदर है, जिस कारण से सदैव इनकी चेष्टा यही रहती है कि किस प्रकार जो रस श्री राधा रानी और ठाकुर जी के मध्य में व्याप्त है उसका वर्धन हो। जिस भी प्रकार से अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा रस पोषण संभव है, उसी प्रकार की चेष्टाओं में परिव्याप्त रहकर श्री ललिता सखी राधा रानी और ठाकुर जी का जो आनंद है उसका वर्धन करती हैं। ये उनकी एक क्वालिटी है। आइए एक और भाव जो श्री ललिता सखी जी का है वो क्या है? पुष्प वितान, पुष्प मंडल, पुष्प छत्र, पुष्प छैया, पुष्प ग्रह, इन सभी की रचना में एवं पहेली का अर्थ अवधारण में इनके समान संपूर्ण निकुंज लीला में कोई नहीं है। पुष्प से, फूलों से मंडल बनाने में, छत्र बनाने में, शैया बनाने में, घर बनाने में, पुष्प से जुड़ी हर कार्य करने में जो निपुणता ललिता सखी जी में है वो और किसी सखी में नहीं है। और उनकी एक और बहुत अद्भुत उनकी कला है कि वो पहेलियों का अर्थ समझने में और समझाने में बहुत निपुण है। और एक और भाव कि जो ललिता सखी हैं वो इंद्रजाल की भी पंडिता है। इंद्रजाल की मतलब कि वो इल्यूजन करने में, वो जिसे कहते हैं ना इल्यूजनरी इम्पैक्ट देने में भी उनका जो ज्ञान है वो अति उत्तम है। वो पंडिता है किसमें? इंद्रजाल की में भी वो बहुत निपुण है। तो फूलों के से संबंधित, फूलों से विभिन्न चीजें बनाने में निपुण है और पहेली का भी तुरंत अर्थ करके उसे समझाने में भी उनका पांडित्य है। तो प्यार रूप में क्या कहा गया है? श्री ललिता लावण्य ललित सखी, गोरोचन आभाजुत अंग, विद्युत वर्णी निकुंज निवासिनी, वसन रुचिर शिखी पिच्छ सुरंग, इंद्रजाल निपुणा, नित करती परम स्वादु तांबूल प्रदान, कुसुम कला कुशला रचती, कल कुसुम निकेतन कुसुम वितान की जो पुष्प से, कुसुम से बनाने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें भी वो बहुत उत्तम है, बहुत निपुण है। ये
कुछ भाव थे, सेवा थी, रुचि थी, गुण थी। जो गुरु रूपी सखी है, जो सबसे प्रधान सखी है श्री राधा रानी की, श्री ललिता सखी, उनके बारे में आज हमने सर्वप्रथम उनकी रुचि, गुण, जन्म स्थान, जन्म का समय, उनके प्रिय वाद्य, उनका प्रिय राग, इन सबको जानने का प्रयास किया है। उनकी विशेष सेवा अधिकार निकुंज में, उनकी आयु, उनका भाव राधा और कृष्ण के प्रति, इसको जानने का प्रयास किया है।